सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। जननीं शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि। ऐसे भी गुरु हैं जो ढूंढ रहे थे और मिल जाते हैं उनको कहीं से और ज्ञान दे देते हैं। राजस्थान में एक गुरु, उसका नाम भूल गया, मैं बहुत समय पहले पढ़ता था, जीवन भर शिष्य को ढूंढता रहा, शिष्य नहीं मिला, नाथ संप्रदाय का था। तो उसने फिर अंतिम जीवंत समाधि लेने की सोच लिया और उसका सब तैयारी हो गया। उस तरफ में जीवंत समाधि ये संप्रदाय के लोग लेते थे, गुजरात में भी लेते थे। तो इस समाधि का समय हो गया, वहां पूजा हो गई, सबको आरती माने प्रसाद दे रहे हैं। उस समय में कोई एक लड़का आ रहा था जिसका भी नाम मैं भूल गया हूं क्योंकि बहुत साल पहले पढ़ा था। नई नई शादी लेके अपनी दुल्हन लेकर के वहां से प्रसार हुआ था और यहाँ ये अंतिम सब चल रहा था। तो वो लोग भी थोड़े खड़े रहे। तब गुरु ने क्या कहा, सबको प्रसाद दे दिया। फिर गुरु ने वहां से कहा, है कोई लेने वाला? ये आवाज के अंदर में ऐसा कुछ पावर था जो गुरु ढूंढ रहा था शिष्य जी, कोई नहीं मिला। वो जो शादी होके आया था वो दौड़ के चला है, मैं हूं, मुझे दीजिए। मस्तक के ऊपर में हाथ रख दिया, जैसे विवेकानंद के ऊपर में रामकृष्ण ने हाथ। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उस आदमी का। उसके अंदर में जो भी शक्ति थी उस शक्ति का संचार कर दिया वहां पर और वो ज्ञानी बन गया। इसने समाधि ले ली और जान गया जो इसको ज्ञान हो गया है। और ये लड़का ने बोला, अभी मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं यहां ही आश्रम में रहूंगा। और नई शादी होके आई है। उसकी पत्नी बोली, तो मैं भी यहीं रहूंगी। रहो, दोनों ही वहां रहे। पत्नी को भी बाद में ज्ञान हुआ। तो गुरु भी ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है जो शिष्य ढूंढ रहा है। और शिष्य के अंदर में जब अधिकार आ जाता है, कहीं से न कहीं से गुरु मिल जाता है उसको। तो यहां भेड़ा को, जो बाघ को जो भेड़ा समझ रहा था, गुरु मिल गया, पकड़ा। फिर उसको समझाएगा कैसे? तत्वमसि, तुम ही तो वही ब्रह्म हो, कैसे मिलाएगा? मांस खिलाना है उसको, ज्ञान का मांस खिलाना है। मांस लाके आया, दूसरा बेड़ा को मार के, एक खाओ। ये ज्ञान का प्रसाद दिया उसको। ये जो हम लोग ले रहे वही ब्रह्म ज्ञान का मांस खाने को ही जा रहा है। सिंबॉलिक है ये। और जब से ही उसको ज्ञान हो गया कि मैं भेड़ा नहीं हूं, मैं तो बाघ हूं, और गरजने लगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, बाघ की गर्जना, और चल पड़ा वहां से। बस खत्म हो गया। तो ये जो बाघ की कहानी है, भेड़ा ने अपने, बाघ ने अपने को भेड़ा समझ लिया, ये अध्यारोप। अध्यारोप का दूसरा भी नाम है, अध्यास भी नाम बोलते हैं। अध्यास का भी अर्थ वही होता है जो है और नहीं दिखाई देता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य ने जो आगे इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये अध्यास ही समझाया। एंड दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन इन द फिलोसॉफिकल बुक इन द वर्ल्ड। ये अध्यारोप वहां पर सीखा, इसको ही यहाँ अध्यास के नाम से दिया है। तो असर्प भूतायांग रज्जो सर्प आरोपवत,
रज्जु में जो सर्प का आरोप किया है इसको अध्यास बोलता है। तो ये जो रज्जु है और सर्प है उससे क्या समझाना मांगता है? ये उदाहरण तो दिया, एक रज्जु है जो सत्य है और वहां जो सर्प दिखाई देता है वो असत्य है, तो इससे क्या बोलना मांगता है? तब बोलते हैं वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का जो आरोप हो गया वो अध्यारोप। इसका मतलब जे रज्जु वस्तु थी, अस्तित्व था उसका। सर्प अवस्तु थी क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं था। तो अस्तित्ववान में अनस्तित्व का भास होना अथवा समझना अथवा ज्ञान हो जाना, इसको अध्यारोप बोलते हैं। अभी ये वस्तु क्या है? ये तो आप तो एक उदाहरण दिया रज्जु सर्प का, यहाँ वस्तु बोल करके आप क्या समझाना चाहते हैं हमको? शिष्य के मन में स्वाभाविक प्रश्न होगा। उसका दूसरा लाइन में जवाब आता है, वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। वस्तु क्या है? हम लोग तो सामान्य रूप से वस्तु क्या समझते हैं? ये एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, टेबल भी एक वस्तु है, बुक भी एक वस्तु है, चेयर भी एक वस्तु है। नाम रूप वाली जो भी कोई चीज है वो सब वस्तु है। समग्र ब्रह्मांड में नाम रूप वाली वस्तु है, फिर वो पृथ्वी हो, चंद्र हो, तारा हो, गैलेक्सी हो, मल्टी गैलेक्सी हो, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हो, समग्र इन्फिनाइट ब्रह्मांड हो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड अवस्तु है। और वस्तु जो है क्या है? सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। तो वस्तु का जो यहां अर्थ क्या है? त्रिषु कालेषु तिष्ठति इति सत् वस्तु। वस्तु का अर्थ होता है जो तीनों कालों में रहे वह वस्तु। वसति माने अस्ति, अस्ति का मतलब होता है। वसति अस्ति इति वस्तु। जिसका अस्तित्व है उसको वस्तु बोलते हैं, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अवस्तु बोलते हैं। इसलिए यहां सामान्य रूप से हम एक वस्तु जो बोलते हैं वो वस्तु लेके आओ, तो यहां इसका अर्थ एकदम उल्टा है। जो नहीं दिखाई देती है वो वस्तु है। जो टाइम स्पेस कोजेशन, नाम रूप देश काल के अंदर में जो बद्ध नहीं है वो वस्तु है। क्योंकि जो भी नाम, जिसका नाम है उसका रूप है, जिसका नाम है और रूप है, कोई एक देश में रहती है। जैसे ये घड़ी है तो इसका एक नाम है, इसका एक रूप है। ये एक देश में रहती है, माने कोई जगह में रहती है। तो नाम रूप ये काल में है। 100 साल आगे ये घड़ी नहीं थी, 100 साल बाद में भी ये घड़ी नहीं रही है। तो काल में भी जो रहे, देश, नाम, रूप, देश, काल, इससे जो अबाधित है वो वस्तु। और नाम रूप देश काल से बद्ध जो है वो अवस्तु। समग्र जगत अनंत ब्रह्मांड, हमारे शास्त्रों में बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और छोर कोई नहीं है। ये और छोर वाला अनंत जिसका नाम रूप देश काल है, ये समग्र ब्रह्मांड अवस्तु है। तो वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, क्योंकि त्रिषु कालेषु तिष्ठति, तीनों काल में जो है ये जो समग्र जगत, जैसे ये घड़ी की बात की, ऐसे ही ये पृथ्वी कोई एक समय में नहीं थी,
आज है, कोई एक समय में नहीं रहेगी। माने भूतकाल में नहीं थी, वर्तमान है, और भविष्य काल में फिर वो लाखों वर्ष हो या करोड़ों वर्ष हो, समय में इतने लाखों करोड़ों का कोई मूल्य नहीं है। पूरी एक गैलेक्सी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन साल आगे नहीं थी, तो भूतकाल में जो नहीं थी, वर्तमान काल में अभी जो है, और फिर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन साल के बाद में पूरी गैलेक्सी ही नहीं रहेगी, विलय हो जाएगा, उसका मूल कारण में वापिस चली जाएगी। तो जो तीनों कालों में इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए अवस्तु है। तो ये जो सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अभी एक शब्द दूसरा आ गया, अध्यारोप शब्द आया, वस्तु शब्द आया, अवस्तु शब्द आया, सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म शब्द आया, अभी अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो ये अज्ञान क्या है? जड़ जगत बोलने से तो समझ में आ जाता था, सामान्य लोग तो यही समझेंगे। विज्ञान जाएंगे तो क्या जाएगा, जगत को समझना है तो जगत का मूल क्या है, तो प्रश्न सबके मन में आएगा। अच्छा, बिग बैंग, गॉड पार्टिकल, जो न्यूज वर्तमान पढ़ते होंगे उसका गॉड पार्टिकल, ये मिसनोमर है, गॉड पार्टिकल बोल के कोई नहीं है। तो ये लोग तो ऐसे ही जाएंगे, मगर यहां जो बोलते हैं अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु, तो ये अज्ञान क्या है? प्रकृति को, ये टेक्निकल टर्म है, प्रकृति को यहां अज्ञान शब्द बोला है। जो प्रकृति, सांख्य में जिसको प्रकृति बोलते हैं, जिससे ये पूरा जगत बनता है, जड़ जगत का कारण, ये अज्ञान है। इसको ही अव्यक्त बोलते हैं, इसको ही अविद्या बोलते हैं, इसको ही माया भी बोलते हैं। अज्ञान ही माया, उसका दूसरा भी नाम है। ये जो अज्ञान है, इसको अविद्या भी बोलते हैं, इसको मूल अविद्या भी बोलते हैं, इसको मूल अज्ञान भी बोलते हैं। और मैटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये जगत का, समग्र जड़ जगत का, स्थूल जगत का ओरिजिनल जो फॉर्म, शक्ति फॉर्म, या जो कुछ भी बोलो, क्योंकि ये नाम नहीं दे सकेंगे, यहां आगे हम लोग समझेंगे। तो ये वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, अज्ञान आदि सकलम जड़ समूह अवस्तु। अभी ये अज्ञान के संबंध में और भी आगे समझाते हैं। अज्ञान माने क्या? तो है इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहृत। ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान से देखा जाता है, एक तो व्यष्टि रूप में, माने व्यक्तिगत रूप में, और एक समष्टिगत रूप में। वेदांत के हिसाब से जो भी ये शरीर में है, ये शरीर को व्यष्टि बोलते हैं, ये शरीर को व्यष्टि, ये शरीर को पिंड भी बोलते हैं, और ये शरीर पूरा को जीवात्मा भी बोलते हैं। तो ये जो व्यष्टि, व्यक्तिगत एग्रीगेशन, ये व्यष्टि है। इसको दिस अज्ञान माने इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि रूपेण एकम अनेकम इति च व्यवहृत। उसको एक या अनेक, ये जो पूरा जगत बना है, ये पूरा जगत ये अज्ञान है, ये पूरा जगत ये प्रकृति है, ये पूरा जगत माया है, ये पूरा जगत अविद्या है। ये जो पूरा जगत में जो कुछ है, यही मिनिएचर रूप में ये व्यष्टि में है। इसलिए अज्ञान का दो रूप है, व्यष्टि हम, समष्टि पूरा ब्रह्मांड।
ये तो आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? मेरे के अंदर में, मेरे अंदर में जो कुछ है, क्या मैं मिनिएचर ब्रह्मांड हूं, मिनिएचर विश्व हूं? गहन ध्यान के अंदर में शब्द तो समझ में आएंगे। स्वामी जी जैसे बोलते हैं ना, एक अणु में जो है, एक अणु से पूरा ब्रह्मांड बन सकता है। एक ब्रह्मांड में जो है, एक अणु में वही है। अल्मोड़ा में स्वामी जी जब गए थे और एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, तो बहुत ध्यान के बाद में बहुत खुशी से बाहर आए। उनके साथ में स्वामी अखंडानंद महाराज थे। तो अखंडानंद महाराज को बोला, देखो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खुल गया, मुझको मालूम हो गया। माइक्रोकोज्म एंड मैक्रोकोज्म क्या है वो मैं समझ लिया। ये जो माइक्रोकोज्म एंड मैक्रोकोज्म, ये व्यष्टि और समष्टि, जो समग्र ब्रह्मांड में वो इसमें ही है। अभी कैसे वो इसमें है और कैसे दोनों मिला हुआ है, आगे आगे जैसे हम लोग जाएंगे, परत पर परत, लेयर बाय लेयर, ये सब रहस्य खुलता जाएगा। इसलिए इसको सुनने में एक कला चाहिए। जब वेदांत सुनना है तब समग्र मन से सुनना होता है, एक ध्यान अवस्था में सुनना होता है। जब ध्यान अवस्था में सुनते हैं तो जो शब्द बोला जाता है, शास्त्रों का व्याख्या की जाती है, वो शब्द अंदर से ही अपना अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए वेदांत को सुनने के लिए अधिकारी का कितना विवरण दिया। ऐसा जब अधिकारी कोई बन जाता है तब वेदांत सुनने का अधिकारी होता है। तो इसके लिए बोला ये इदम अज्ञान, जिस अज्ञान को अवस्तु बोला, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, ये जो अवस्तु है वो अज्ञान है। वो अज्ञान का दो रूप है, वह एक व्यष्टि रूप में अज्ञान है, एक समष्टि रूप में अज्ञान है। कैसे? समष्टि रूप को वर्णन करते हैं। समष्टि रूप अज्ञान कैसा, कैसे हम समझे जो समष्टि रूप अज्ञान कैसा है? तथा ही यथा वृक्षाणा समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेश। अज्ञान की व्याख्या बहुत अद्भुत व्याख्या है। जैसे बहुत वृक्षों का बना हुआ एक एग्रीगेट हो तो उसको हम वन बोलते हैं, ये समष्टि हुई। तथा ही यथा, जैसे कि वृक्षणा समष्टि माने सब कुछ, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड भी आ जाता है, मगर यहां उदाहरण देने के लिए वन का उदाहरण देता है। उदाहरण कभी रियलिटी नहीं होता है, उदाहरण तो खाली अंगुली निर्देश करता है कि ये बताना चाहते हैं। तो ये समष्टि अभिप्रायण वन इति एकत्व व्यपदेश, बहुत वृक्षों का जो एग्रीगेट है उसको वन बोलते हैं। यथा वा अथवा जलाना समष्टि अभिप्रायण जलाशय इति, जल जो है बहुत जगह में पानी है तो उसको पानी अलग अलग बोलते हैं, बूंद बूंद बोलते हैं, या छोटा छोटा नदी या तालाब और पुकुर एक दृष्टि से देख सकते हैं। अथवा जैसे समुद्र है, वो समुद्र अनंत बूंदों का एग्रीगेट है, उसमें अनेक वेव्स है, अनेक बुदबुदें हैं, उसमें फैन है। ये जो है ये अनंत बूंदों का एग्रीगेट जो जलाशय, वो जलाशय समष्टि है। वृक्षों का बना हुआ वन जैसे समष्टि है, बूंदों के बना हुआ जलाशय वो जलाशय है। ये उदाहरण देके फिर कुछ समझाना चाहेंगे, मगर अभी उदाहरण खाली समझना है। ये दो वस्तु शब्दों का अर्थ ये हुआ, जलाशय वन वृक्ष अन्य जलाशय। ये जलाना समष्टि अभिप्राय जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमाना जीवगत अज्ञाना समष्टि अभिप्रायण तद एकत्व व्यपदेश।
अभी उसके अर्थ में, जैसे वृक्षों की समष्टि को वन और जल की समष्टि को जलाशय कहते हैं, वैसे ही जीवों में नाना प्रकार से प्रतीत होने वाले अज्ञान की समष्टि को श्रुति ने अजन्मा आदि के द्वारा निर्दिष्ट किया है। जैसे वृक्षों का वन होता है, इसी तरह इस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, वो समग्र जीवों की का एग्रीगेट ये समष्टि है। अभी जीव कहां से लेंगे आप? खाली हम ही जीव है ऐसा तो नहीं। वृक्ष से लेकर के ब्रह्मा तक सब जीव है। और खाली ये एक पृथ्वी के ऊपर में जीव है ऐसा ही नहीं। एक गैलेक्सी में कितनी पृथ्वियां हैं और कितना मनुष्य और जीव है किसी को नहीं मालूम। ऐसे अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उसमें अनंत अनंत कोटि जो पृथ्वियां होगी और उसमें अनगिनत जो जीवात्मा होंगे, वो सब जीवात्मा का जो एग्रीगेट उस जीवात्माओं की समष्टि है। फिर क्यों ये बोल रहे हैं आगे उसका समझ में आएगा। अच्छा, ये जीव एक ही है और अनेक हुआ, आप कहां से क्या अपना मन से क्या उठपटांग विचार निकल रहे हैं? प्रमाण क्या है? अथॉरिटी क्या है? अजाम एका उपनिषद में बोलते हैं। तो अजाम एका लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजाया सजमाना स्वरूपा, उपनिषद में ये है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में उसमें बोलते हैं ये अजा एक है। अजा माने प्रकृति, अनबॉर्न, और जो माने जिसका जन्म नहीं होता है, और जो माने प्रकृति अथवा अज्ञान, जिसको अव्यक्त बोलते हैं। अज्ञान का जन्म नहीं है, माया या अज्ञान का आदि नहीं है, ये जगत का आदि नहीं है। क्योंकि माया मने जगत, समष्टि मने जगत। हाँ, ये जगत का की उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, फिर उत्पत्ति होती है, फिर प्रलय होता है। वो अनंत काल से चला आ रहा है। कब से चालू हुआ? क्योंकि जो अनंत है तो फिर कब से वो कैसे बोलेंगे? और ये जगत भी अनंत है, समष्टि भी अनंत है। क्योंकि समष्टि के अंदर में तो आकाश एक खाली भूत मात्र है, आकाश की भी कोई सीमा नहीं है। ये बहुत रहस्य, इसलिए वेदांत को रहस्य विज्ञान बोलते हैं। जिसका कभी कभी सॉल्यूशन नहीं होता उसको रहस्य बोलते हैं। ये आगे आएगा। फिर अज्ञान की जब व्याख्या का शंकराचार्य खुद ही बोलेंगे, अनिर्वचनीय माया है, किसको बोला नहीं जा सकता है कैसी ये माया है। अभी उससे आगे जाते हैं। इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये जो समष्टि है, समग्र ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका जो सूक्ष्मतम अव्यक्त प्रकृति अथवा अज्ञान, जिससे अभी पूरा पंचीकरण और समष्टि व्यस्त जगत बनना आरंभ नहीं हुआ, वह विशुद्ध सत्व प्रधान है। प्रकृति 3 गुणमय है, सत्व रजस तम। मगर जब समष्टि होती है, उस समष्टि में वो विशुद्ध सत्व प्रधान है। विशुद्ध सत्व प्रधान होने से फिर आगे क्या होता है? एतत् उपहित। अभी उपहित एक नया शब्द आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एतत् उपहित चैतन्यम सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वं नियंत्रित्व आदि गुणकम। अच्छा, इसको बढ़ लें। आदि गुणकम अव्यक्तम अंतरामी जगत कारण ईश्वर इति च उपदिश्यति सकल अज्ञान अवभाषक स सर्वविद सर्वभूत। तो ये आज यहाँ तक ही होगा। इसके बीच में एक लाइन हम लोग यहाँ भूल गए हैं, उसकी व्याख्या आगे का टाइम में, वो लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। अज्ञान का स्वरूप बताते हैं। अज्ञान का स्वरूप है, अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम
यत्किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्ति स्वगुणै निधान निगूढ़म इत्यादि। ये अज्ञान का स्वरूप माने ये समस्त सृष्टि का स्वरूप बताते हैं। जो असंभव को संभव बनाने का प्रयत्न, ये अज्ञान की व्याख्या माने समष्टि जो है उसकी व्याख्या आगे करके आगामी संडे करके फिर आगे चलते जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।